आपके साथ ये फिर से हुआ है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के ठीक सामने खड़े हैं जिससे आप कम से कम 3 या शायद 4 बार मिल चुके हैं और उनका नाम आपके मस्तिष्क से बिल्कुल गायब हो चुका है। ऐसा नहीं है कि नाम बस जुबान पर है और याद नहीं आ रहा, बल्कि वो पूरी तरह से मिट चुका है, जैसे वो कभी मस्तिष्क में दर्ज ही नहीं हुआ था। और सबसे बुरी बात ये भूलना नहीं है। सबसे बुरी बात है अगले 12 सेकंड का वो नाटक जो आप करने वाले हैं। अपने शरीर को थोड़ा तिरछा करना और दिल ही दिल में ये उम्मीद करना कि कक्ष में उपस्थित कोई और व्यक्ति पहले उनका नाम ले ले, या उनके दूरभाष की घंटी बज जाए, या फिर इमारत में आग ही लग जाए। हम सब इस स्थिति से गुजरे हैं, लेकिन जो लोग ऐसा अक्सर करते हैं, जो लोग लगातार दूसरों के नाम भूल जाते हैं, वे लापरवाह या असभ्य नहीं होते, और वे यकीनन उतने मूर्ख भी नहीं होते जितना उन्हें खामोशी से महसूस करा दिया जाता है। दरअसल उनके मस्तिष्क में कुछ बहुत ही खास हो रहा होता है, और एक बार जब आप इसे समझ लेंगे तो आप इसके लिए कभी भी पहले की तरह स्वयं को दोषी महसूस नहीं करेंगे। तो चलिए वहां से शुरू करते हैं। जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, आपका मस्तिष्क एक साथ बहुत सारा काम कर रहा होता है। उनका चेहरा पढ़ना, उनके बोलने का लहजा समझना, माहौल को परखना, ये हिसाब लगाना कि आप उनके सामने सामाजिक रूप से कहाँ खड़े हैं। क्या ये व्यक्ति आपको पसंद करता है या क्या आप उन्हें पसंद करते हैं, और ये सोचना कि अब आपको आगे क्या कहना है। मस्तिष्क का वो हिस्सा जो चीजों को थोड़े समय के लिए याद रखता है, एक साथ 6 चीजों को संभाल रहा होता है, और उसी दिमागी उथल पुथल के ठीक बीच में कोई आपको एक मामूली सी ध्वनि थमा देता है। उनका नाम, नमस्ते, मैं केविन हूँ। केविन, ठीक है। केविन का कोई अर्थ नहीं होता। ये किसी ऐसी चीज से नहीं जुड़ता जिसे आप पहले से जानते हो। ये किसी विचार, किसी चित्र, किसी एहसास या किसी याद को जन्म नहीं देता। ये बस आपके उस मस्तिष्क में अकेला पड़ा रहता है, जो सच कहें तो इसकी देखभाल करने के लिए बहुत अधिक व्यस्त है। मनोवैज्ञानिकों के पास इस बात का एक नाम है कि ऐसा क्यों होता है। वर्ष 1987 में शोधकर्ताओं ने एक बहुत ही रोचक अध्ययन प्रकाशित किया, जिसे आज बेकर विरोधाभास कहा जाता है। उन्होंने एक समूह को बताया कि चित्र में दिख रहा व्यक्ति पेशे से एक नान बाई, रोटी बनाने वाला है, और दूसरे समूह को बताया कि उसी व्यक्ति का उपनाम बेकर है। कुछ दिनों बाद जिन लोगों को उसका पेशा बताया गया था, उन्हें वो बात उन लोगों के मुकाबले बहुत आसानी से याद रही जिन्हें वो एक नाम के तौर पर बताया गया था। शब्द एक ही था, लेकिन उसे याद रखने का तरीका बिल्कुल अलग था, क्योंकि एक पेशे के तौर पर ये शब्द कई यादों को जगाता है। आटा, रोटी, सुबह की जल्दी, चूल्हे की गर्माहट। लेकिन एक नाम के तौर पर ये कुछ भी नहीं जगाता। ये बस हवा में तैरता रहता है। बिना जड़ों वाले नाम अपनी प्रकृति से ही अर्थहीन होते हैं, और आपका मस्तिष्क, जो कि एक बहुत ही कुशल यंत्र है, केवल उन्हीं चीजों को याद रखता है जिनका कोई अर्थ होता है। जरा उस शोक सभा के बारे में सोचिए जिसमें आप पिछली बार गए थे। आपको शायद फूलों की सुगंध याद होगी, कक्ष की वो खास खामोशी याद होगी। ये याद होगा कि सबसे अधिक कौन रो रहा था, या किसी की कही हुई कोई ऐसी बात याद होगी जिसने आपके हृदय को छू लिया हो। लेकिन आपको ये याद नहीं होगा कि वहाँ बांटे गए कार्यक्रम के पन्नों पर क्या लिखा था, क्योंकि आपके मस्तिष्क ने आपसे पूछे बिना ही ये तय कर लिया था कि क्या आवश्यक है, और वो छपा हुआ लेख बिल्कुल नहीं था। वो कभी भी छपा हुआ लेख नहीं होता। नाम वही कार्यक्रम के पन्ने हैं। किसी व्यक्ति के बारे में बाकी सब कुछ वो शोक सभा का अनुभव है। अब यहाँ बात थोड़ी असहज हो सकती है, क्योंकि ये ज्यादातर लोगों की सोच से कहीं अधिक निजी है। जो लोग अक्सर नाम भूलते हैं, उनमें से एक बड़ा हिस्सा उन लोगों का होता है जो लोगों से बातचीत के दौरान पूरी तरह से अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं। अहंकार में नहीं, बल्कि घबराहट में। जब सामने वाला अपना परिचय दे रहा होता है, तब ये लोग अपने ही भीतर बात कर रहे होते हैं। क्या मैं ठीक से आंखें मिला रहा हूँ? कहीं मैंने हाथ ज्यादा जोर से तो नहीं मिला लिया? क्या मैंने अभी उनकी बात बीच में काट दी? नाम एक पल के लिए अंदर आता है, और फिर उनके अंदर की ये आवाज उसे पूरी तरह से कुचल देती है। ये कोई हवा हवाई बात नहीं है, ये प्रमाणित है। इसे कतार में अगले व्यक्ति का प्रभाव कहते हैं। इसे पहली बार 1973 में एक मनोवैज्ञानिक द्वारा दर्ज किया गया था। उन्होंने पाया कि जब लोग किसी समूह में बोलने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, तो वे अपने से ठीक पहले बोलने वाले व्यक्ति की बातों को बहुत कम याद रख पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके मस्तिष्क में वे पहले ही आगे बढ़ चुके होते हैं और ये तैयारी कर रहे होते हैं कि उन्हें आगे क्या कहना है। वे उसी समय अपने ही वाक्यों को सुधार रहे होते हैं। और जो लोग सामाजिक घबराहट या हद से ज्यादा आत्मचेतना के साथ जीते हैं, वे हमेशा के लिए इसी अवस्था में फंसे रहते हैं। वे कभी पूरी तरह से यहाँ
नहीं होते, हमेशा अगले कदम के बारे में सोच रहे होते हैं, जिसका अर्थ है कि जिस पल उन्हें कोई नाम बताया जाता है वे मानसिक रूप से पहले ही कहीं और पहुंच चुके होते हैं। अगर ये आपके साथ भी होता है तो इसे ऐसे देखिए, आपको भूलने की बीमारी नहीं है, आपको अपने ही ख्यालों में उलझे रहने की समस्या है। और ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। यहाँ उन लोगों के बारे में भी बात करना आवश्यक है जिनके नाम भुला दिए जाते हैं, क्योंकि इसका बुरा लगना बिल्कुल स्वाभाविक है और ये कहना गलत होगा कि ऐसा नहीं होता। जब आपका नाम बार बार भुला दिया जाता है तो ये एक छोटे लेकिन चुभने वाले संदेश की तरह लगता है। भले ही ये सच न हो, लेकिन महसूस ऐसा ही होता है। मस्तिष्क इसे ऐसे ही समझता है और मस्तिष्क हमेशा तार्किक तरीके से नहीं सोचता। जिस इंसान ने आपका नाम भुला दिया उसने शायद बातचीत खत्म होने के बाद आपके बारे में सोचा होगा। उन्हें याद होगा कि आपने अपनी बहन के बारे में क्या कहा था, या किसी बात पर आपके हंसने का वो खास तरीका उन्हें याद होगा। हो सकता है कि आपकी कोई अजीब सी सोच उनके मस्तिष्क में घर कर गई हो। वे वहां उपस्थित थे, वे बस उस हिस्से में पूरी तरह उपस्थित नहीं थे जहां नाम बताया गया था। और स्मृति के बारे में यही वो बात है जिसे ज्यादातर लोग बुनियादी तौर पर गलत समझते हैं। स्मृति कोई ज्यों का त्यों दर्ज किया हुआ ब्यौरा नहीं है। आपका मस्तिष्क अनुभवों को वैसे नहीं सहेजता जैसे कोई यंत्र दस्तावेजों को सहेजता है। ये छापों, भावनाओं, ढांचों और टुकड़ों को सहेजता है और ये बड़ी बेरमी से प्राथमिकता तय करता है। भावनाओं से जुड़ा है, सहेज लिया गया। हैरान करने वाला है, सहेज लिया गया। किसी पुरानी जानी पहचानी चीज से जुड़ा है, सहेज लिया गया। लेकिन वो एक बेमतलब का शब्द जो आपको ठीक उस पल पकड़ाया गया जब आप किसी अजनबी के सामने सामान्य दिखने का प्रयास कर रहे थे, उसे भूल जाइए। जो लोग आसानी से नाम भूल जाते हैं उनमें अक्सर एक और बात समान होती है, वे चीजों को जोड़कर सोचने वाले होते हैं। उनकी स्मृति कहानियों और संदर्भों से भरी होती है। वे कहानियां और भावनाएं याद रखते हैं। वे याद रखते हैं कि किसी महत्वपूर्ण बात को कहते समय सामने वाले के चेहरे पर कैसे भाव थे। उनसे पूछिए कि 3 साल पहले किसी दावत में अमुक व्यक्ति ने क्या पहना था, वे शायद आपको बता देंगे। उनसे उनके बगल में खड़े व्यक्ति का नाम पूछिए, वे अटक जाएंगे, क्योंकि उनका मस्तिष्क पहचान के नाम को छोड़कर बाकी हर चीज को दर्ज कर रहा था। ये मस्तिष्क का कोई दोष नहीं है, ये बस मस्तिष्क की एक खास बनावट है। एक ऐसी बनावट जो कहानियां सुनाने, भावनाओं को समझने और उस तरह से सुनने के लिए ज्यादा बेहतर है जिससे लोगों को लगे कि उन्हें सच में समझा गया है। लेकिन सामाजिक दबाव में किसी का नाम याद रखने जैसे मशीनी काम के लिए ये बनावट थोड़ी कमजोर है। वैसे इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको इसे सुधारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। किसी से मिलते ही उसका नाम दोहराना या उसे किसी ऐसी छवि या व्यक्ति से जोड़ना जिसे आप पहले से जानते हैं, ये तरीके काम करते हैं। और ये इसलिए काम करते हैं क्योंकि आप वो काम जानबूझकर कर रहे हैं जो आपका मस्तिष्क अपने आप करने से मना कर रहा है। आप वो जुड़ाव बना रहे हैं जो वहां नहीं था। आप असल में केविन और अपने मस्तिष्क में पहले से मौजूद किसी चीज के बीच एक छोटा सा पुल बना रहे हैं। लेकिन वो शर्मिंदगी, वो अंदर ही अंदर पनपने वाला एहसास कि नाम भूलने के कारण आप एक लापरवाह व्यक्ति हैं जो दुनिया में बिना दूसरों की परवाह किए बस अपनी धुन में चलता है, वो एहसास बिल्कुल गलत है। और ये बात स्पष्ट रूप से कहनी आवश्यक है क्योंकि बहुत से लोग इस बोझ को ढोते रहते हैं बिना ये सोचे कि ये आया कहाँ से है या क्या ये सच भी है। आप लापरवाह या अनदेखा करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका मस्तिष्क चीजों को अलग तरह से प्राथमिकता देता है, जो कभी कभी अपने ही ख्यालों में उलझ जाता है और कभी कभी किसी इंसान की सबसे नीरस चीज को याद रखने में विफल हो जाता है। वो बेमतलब की ध्वनि जो उनके माता पिता ने उन्हें तब दी थी जब उन्होंने याद रखने योग्य कोई काम किया भी नहीं था। नाम तो हमेशा से ही सबसे मामूली चीज थी। आप लोगों के बारे में जो असल चीजें याद रखते हैं, उनका स्वभाव, उनकी खासियत, वो हिस्सा अभी भी वही है, वो हमेशा से वही था।